खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते और मन मायूस रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती। इसके पीछे वजह क्या है? मन हमेशा साथ क्यों नहीं देता? इस कहानी में जवाब मिलेंगे। एक सुबह पति और पत्नी रोज की तरह सैर पर निकले, लेकिन आज रास्ते में रोचक घटना हुई। पति की नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी। युवती ने भी पति को देखा। दोनों की आंखें आपस में टकराईं और दोनों के चेहरे पर एक सेकंड के लिए मुस्कान आ गई। ये वही युवती थी जो इनके घर के पास रहने आई थी। पति और पत्नी आगे चले गए, लेकिन इसके बाद आदमी के मन में कामना जाग उठी और अजीब तरह के विचार आने लगे। कुछ देर बाद आदमी को खुद हैरानी हुई कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। खैर, थोड़ी देर में वो ये सब बातें भूलकर ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में उसे फिर युवती का चेहरा याद आया और काफी देर तक वो उसी बारे में सोचता रहा। लेकिन इन विचारों के कारण उसके जीवन की दिशा बदल गई। रात को अजीब घटना हुई। आदमी बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही नींद लगने वाली थी, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे खड़े होकर घूर रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक भूत खड़ा होकर उसे देख रहा था। आदमी के पसीने छूट गए। तब भूत अचानक बोला, मैं तुम्हें सजा देने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम सुबह क्या सोच रहे थे। पत्नी होने के बावजूद तुम अपनी पत्नी को मन ही मन धोखा देने की सोच रहे थे। अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। इतना कहकर भूत गायब हो गया। आदमी चौंक कर उठा। बगल में पत्नी सुकून से सो रही थी, पर आदमी की नींद उड़ चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की, पर वो सारी रात सो न सका। अगली सुबह पति पत्नी फिर टहलने निकले। वही युवती दोबारा दिखी, लेकिन इस बार आदमी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। दिन भर ऑफिस में बीत गया, पर सोने से पहले वो आदमी तुरंत सतर्क हो गया। उसने सोचा कि कहीं भूत फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं आज पहले से ही सारे दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान बंद कर देता हूं, जिससे भूत को आने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इससे पहले कि आदमी कुछ कर पाता, भूत फिर से प्रकट हो गया और बोला, अच्छा बेटा, मुझसे छिपेगा। मैं तुम्हारी हर योजना जानता हूं। मैं तुझ जैसे बेकार इंसान को कभी चैन से रहने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर भूत फिर गायब हो गया। ये सुनकर आदमी बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि ये भूत तो बहुत खतरनाक है, मेरे मन की सारी बातें जानता है। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब भूत का डर उसके मन में गहरा बैठ गया। उपाय की तलाश। अगली सुबह उसके चेहरे पर डर और थकान साफ थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पूरा दिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। शाम को घर आकर उसने तरकीब निकाली कि मैं आज दूसरे कमरे में सोऊंगा और सोते वक्त किसी मंत्र को पढ़ता रहूंगा। फिर भूत मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बिस्तर पर लेटकर मंत्र पढ़ने के लिए जैसे ही उसने आंखें बंद की, भूत फिर प्रकट हो गया और तीखी आवाज में बोला, मुझसे बचने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार जाएगी। आदमी ने हैरानी से सोचा, अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब कैसे जानता है? अब ये हर रात की कहानी बन गई। रात को ठीक सोने से पहले भूत आता और उसे डराता। आदमी ने बहुत उपाय किए, लेकिन भूत हमेशा एक कदम आगे रहता। अब आदमी हर समय बेचैन रहने लगा। काम में मन नहीं लगता। जो काम पहले एक बार में करता, अब उसमें कई गलतियां होने लगी, जिस कारण वो झूठ बोलता और बहाने बनाता। धीरे धीरे वो हंसना भूल गया। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। पत्नी कुछ दिनों से पति के बदले व्यवहार को देख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। सच का सामना। आदमी से अब नहीं रहा गया। उसने पश्चाताप भरे मन से बोला, मैं तुमसे अब और नहीं छुपा सकता। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं एक युवती को देखकर गलत विचार सोचता रहा। मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे मन से माफी मांगता हूं। माफी मांगते ही आदमी का मन हल्का हो गया। उसने पत्नी को आगे बताया कि पिछले कुछ दिनों से हर रात एक भूत मुझे डराता है। मैंने उसे कई तरह से भगाने की कोशिश की, पर वो बहुत चालाक है। मेरी हर योजना पहले से ही जान लेता है। पत्नी बहुत समझदार थी। उसने पूछा, क्या वो भूत उसी दिन से आया?
जिस दिन से तुमने गलत विचार सोचे थे। पति ने कहा, हाँ बिल्कुल यही हुआ था। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं कि वो भूत कौन है। भूत का सच, जो तुम्हारी हर योजना जानता है, तुम्हें चैन नहीं लेने देता, वो कोई भूत नहीं बल्कि तुम्हारा ही मन है। पति ने कहा, लेकिन मेरा मन मेरा दुश्मन क्यों बना हुआ है। पत्नी ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जब हम बुरे विचार सोचते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो मन कमजोर हो जाता है। कमजोर मन डर, ईर्ष्या, लालच, चिंता, ग्लानि में फंसकर खुद को दुखी करता है। यानी कमजोर मन ही हमारा दुश्मन बन जाता है। तुम्हारा मन ही भूत बनकर तुम्हें बार बार ग्लानि महसूस करा रहा है। अब खुद से भागना बंद करो, खुद को माफ करो और मन साफ रखो। पत्नी ने कहा, जैसे तुमने मुझसे माफी मांगी और अपना सच बताकर मन हल्का किया, इसी प्रकार तुम खुद से भी माफी मांग लो। पति ने बोला, मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूं। पत्नी ने कहा, बहुत आसान तरीका है, होपोनोपोनो टेक्निक से खुद को माफ करो। पहले शांत बैठो, आंखें बंद करो, खुद से माफी मांगने के लिए अपनी ही तस्वीर मन में लाओ और कहो, मैं अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मैंने खुद में कमी देखी, इसलिए मुझे माफ करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ऐसा करते ही तत्काल बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब तुम शिकायत छोड़ते हो तो शिकायत भी तुमको छोड़ देती है। मन हल्का होने के कारण अंदर से आवाज आएगी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि तुमने जान लिया है कि सब कुछ उसी एकमात्र ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए हर चीज को धन्यवाद और हर चीज से प्रेम। आदमी ने ऐसा ही किया। पत्नी ने कहा, मन के भूत को भी माफ करो और बोलो कि तुम भी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुमने मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे डरता रहा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा करने के बाद व्यक्ति का भूत से डर ही खत्म हो गया। उसने रिएक्ट करना बंद किया तो दोबारा भूत ने कभी परेशान नहीं किया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बेहतर हो गई, वो खुश रहने लगा। अब व्यक्ति यही करने लगा, जब भी कोई शिकायत मन में आती है या वो परेशान होता तो वो उसी चीज से माफी मांग लेता, धन्यवाद बोलकर मन हल्का कर लेता। व्यक्ति ने शिकायत छोड़ी तो उसके जीवन में हर जगह तरक्की होने लगी। करियर में फास्ट प्रोग्रेस के लिए ये तरीका अपनाओ। जैसे अगर सुंदर कमरे में कचरा रखा हो तो हम बदबू के कारण उसमें बैठ नहीं सकते, वैसे ही आप कितने ही काबिल हों, लेकिन अगर मन में शिकायत है तो वहां तरक्की हो नहीं सकती। आप हमेशा बेचैन रहोगे और कोई काम ठीक से नहीं कर पाओगे। करियर में फटाफट ग्रोथ चाहते हो तो सबसे पहले मन को शिकायतों से खाली करो। दोस्तों, ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है कि कोई भी बोझ लेकर पर्वत नहीं चढ़ता। जीवन की चोटी पर पहुंचने के लिए सबसे पहले मन हल्का और साफ रखना जरूरी है। यही सीक्रेट है होपोनोपोनो टेक्निक का। इसे आप किसी भी चीज के लिए प्रयोग कर सकते हो। कहीं भी शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अब पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, जिसने भी आपको परेशान किया हो, कोई इंसान, कोई चीज, कोई स्थिति या आपका खुद का मन, जिसके लिए भी आपके अंदर शिकायत है, उसका फोटो अंतर मन की स्क्रीन पर लाओ और अब उसे अनंत ब्रह्मांड के साथ मिलाओ और मन में कहो, आप अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हो, मैंने आप में गलती देखी, मुझे माफ करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। शिकायत छोड़ते ही वो शिकायत भी आपको छोड़ देती है और भीतर से आवाज आती है, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि अब मन शिकायत की बोझ से आजाद है, इसलिए अपने आप धन्यवाद निकलता है और एक शांत ऊर्जा यानी प्रेम भी प्रकट होता है। ऐसा करने से मन शांत और खाली होने लगता है। इस शांत मन में लक्ष्य के बीज को हल्का रखो और आपके जीवन में हर जगह तरक्की होगी। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हो तो इन संत की कहानी सुनिए। इन्हें अगले 7 दिन में फांसी होनी थी, फिर वे आखिरी दिन तक बिना चिंता के रहे और सब कुछ ठीक हुआ। कैसे? पूरी कहानी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।